और देखिए बिहार के पहला न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र के हाजीपुर ब्रांच पे हमारी मौजूदगी है और नवीन सर डॉक्टर सर हैं। ये पहले भी इनका हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था, लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए पहले तो आप एक ये वीडियो देख लीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, विनायक हीलिंग एंड न्यूरोथेरेपी क्लिनिक किदवईपुरी आईएस कॉलोनी पटना से। अभी जो मेरे साथ पेशेंट है इसका नाम है परमेश्वरी राय। ये श्यामनगर क्या नाम है, धबोली बेगूसराय से आए हैं। इनका एज जो है लगभग 65 वर्ष है, यानी 62 से 65 वर्ष, ये बताते हैं इतना एज है इनका। श्रीमान परमेश्वरी राय जी को जो प्रॉब्लम थे उसका नाम है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज था, जिसमें इनके दोनों किडनी जो है वो फेल हो गया था। इसका सीरम क्रिएटिनिन 9 चला गया था। सीरम क्रिएटिनिन 9 जाने के बाद इनको जो दिक्कत होता था वो बताइए आपको क्या क्या दिक्कत होता था? दिक्कत होता था, जो सांस फूलता था। और पड़े रहते थे, पैखाना नहीं होता था। बिस्तर पर पड़े रहते थे, पैखाना खाली हो रहा था, पानी चल रहा था ऊपर से है, मगर चलना फिरना बंद हो गया। सुए रहना था। खाना खाने के बाद क्या स्थिति होता था? खाना तो नहीं है, एकदम साफे नहीं खाता था। जब खा लेते पेट फूल गया, भूखे नहीं थे पहले, तो भूखे नहीं था। ये तो इन्हीं ठीक किया, तो उसका बाद में जो है हमको चलने फिरने लगा और तब भूख लगा तो खाने लगा। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जब आपका खाना पीना, जैसे हम देखे थे कि जब शुरुआत में आपको जब खाना पीना आप खाते थे तो आपके श्वास चढ़ने लगते थे, खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाता था, इनके ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता था। चूंकि अगर सीरम क्रिएटिनिन 9 है तो इसका मतलब यह है कि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा ही। आप जब क्या आपकी रिपोर्ट तो मेदांता हॉस्पिटल की है, आप जो डॉक्टर से दिखाए थे तो आपको डॉक्टर क्या बोले थे आपकी किडनी के बारे में, वो बताइए। किडनी के बारे में बोला जो किडनी डैमेज हो गया है, तो वो सेक में अथी जाने होगा, वहाँ डायलिसिस में जाने होगा, उसमें गारंटी नहीं है। अच्छा, क्या बार करने होगा, कितना बार करना होगा। जैसे कि श्रीमान परमेश्वरी राय जी को जो है CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया था। इसमें क्या है कि इनके डायलिसिस होना था, और डायलिसिस में ये भी चांस नहीं है कि डायलिसिस से तो ये कंफर्म ही होता है कि किडनी ठीक होने की कोई चांसेस नहीं है। यानी आप जब तक डायलिसिस करेंगे तब तक आप जीवित रहेंगे, और डायलिसिस कराना छोड़ देंगे तो उसमें जो है मृत्यु निश्चित होती है। क्योंकि बॉडी वेस्ट इतना ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा ताकि पेशेंट की सांस रुक जाएगी, या और ऑर्गन फेल तो हाई किडनी, अन्य ऑर्गन भी फेल हो सकता है। तो इस वजह से क्या है कि इनके किडनी फेल के कारण मौत हो जाती है पेशेंट की। इनको जो हमारे यहाँ न्यूरोथेरेपी चला है वो 11 दिन न्यूरोथेरेपी चला है। 5 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चला है, और 16 दिसंबर तक के ट्रीटमेंट में टोटल 11 दिन हुआ, और 11 दिन के ट्रीटमेंट में इनका किडनी जो है 100% ठीक हो गया है। अब परमेश्वरी राय जी एकदम ये फ्री है। और उसके बाद जो है ये दूसरा वीडियो भी देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, विनायक हीलिंग न्यूरोथेरेपी क्लिनिक किदवईपुरी आईएस कॉलोनी पटना से। और अब हमने एक पेशेंट को कंप्लीट ठीक कर दिया है। नाम है अस्मिता कुमारी, ये नरमा जहानाबाद से आई है। अस्मिता का एज जो है 17 साल है। और अभी जो इनको प्रॉब्लम थी, इससे पहले जब हमसे मिलने से पहले इनको क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि एक तो इनको इन्फेक्शन था, साथ में इनके जो है सिम्टम था वो वोमिटिंग का था। फिर इनको जो है सिर में दर्द रहता था, और बहुत तेज दर्द रहता था, हमेशा दर्द बना हुआ रहता था 24/7 आवर। और इंजेक्शन लेने वगैरह के साथ भी इनका दर्द जो है बहुत कंट्रोल नहीं होता था। और साथ में जो एक और प्रॉब्लम थी, इनका क्या था कि आँख जो है वो छोटा बड़ा हो गया था, और इनको डबल विजन था, एक चीज़ दो दो दिखता था, और दोनों आँख से था। और बेल्स पाल्सी का भी शिकार हो चुकी थी। और इनके ब्रेन के अंदर जो था वो सिस्ट बन गया था, यानी ट्यूमर बन गया था। और साथ में ब्रेन में एडेमा भी था, यानी ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन भी था। आपको हम दिखाएंगे कि सर ने किस तरीके से एक बहुत ही क्रिटिकल मरीजों का जो है इलाज किया है। दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ ही सर से हम जानेंगे कि ये आखिर इलाज कैसे करते हैं। अभी देख लीजिए कि IVF का पूरी तरीके से प्रचलन है देश भर में। कई जो है जो बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल्स अभी जगह जगह पे खुल रहे हैं, लेकिन सर जो है बांझपन का इलाज जो है बिना किसी दवा से कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इस पे सबसे पहले सर का इंटरव्यू करेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेशनल टीवी बिहार पे आपका। जी धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर को, जो आपके लिसनर है, जो आपका नेशनल टीवी देखते हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि ये बड़ा ही कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात हो जा रही है बिहार के लोगों के लिए कि आप जो है सबसे पहले तो बिहार का पहला न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र लिख रहे हैं, तो क्या दूसरा कहीं नहीं है?
है सर, लेकिन इनको हम जो है बिहार में लाने का श्रेय हमको जाता है, क्योंकि ये जो डेवलप हुआ था ये मेट्रो सिटी एरिया में डेवलप हुआ था। जैसे दिल्ली और साथ में मुंबई है, जो बड़े शहर है, कोलकाता है, इन सब एरिया में था। क्योंकि ये थेरेपी बहुत कॉस्टली हुआ करता था, तो लोगों की जो है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है ये थेरेपी कॉस्टली था और वो मैच नहीं करता था। तो हम सोचे हम बिहार के हैं तो भाई बिहार के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि कम पैसे में उनके इलाज संभव हो और रोगों से मुक्त हो सके। और इसमें क्या होता है कि ठीक होने के बाद बीमारी जो है रिपीटेशन वो खत्म हो जाता, जब तक कि आप सेम गलती को बार बार ना दोहराएं। अच्छा, तो ये बताइए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जिस पेशेंट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल का आपने पेशेंट को डील किया, वो जो है मेदांता वाले बोल दिए कि भाई अब ये लीवर डैमेज हो गया, तो किडनी हाँ, तो किडनी डैमेज हो गया, उसको आप कैसे ठीक कर देते हैं? देखिए क्या है कि सबसे पहले जैसे जिस आप वीडियो के बारे में आप बात कर रहे थे, वो एक्चुअली वो है बेगूसराय का है, जो हमारे यहाँ आए थे इलाज कराने के लिए। तो उस केस में, हाँ, उस केस में क्या है कि ये था कि उसका सीरम क्रिएटिनिन जो है 8.97 हो गया था। तो इस केस में क्या है कि हमारे एलोपैथिक या अन्य चिकित्सा पद्धति में भी लगभग ठीक होना असंभव होता है, क्योंकि इसमें सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण जो है पेशेंट के ब्लड में जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बीपी का बढ़ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इंडाइजेशन होना, ये सारा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि शरीर से टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहा है। तो क्या है कि इस टॉक्सिन को रिमूव किया जा सकता है। हमारे न्यूरोथेरेपी में ऐसा रिसर्च और एविडेंस है। और उस पेशेंट को कोई बहुत लंबा इलाज नहीं हुआ था, 11 दिन के इलाज में उसको सीरम क्रिएटिनिन 0.75 हो गया, और विथ मेडिकल एविडेंस बिफोर और आफ्टर जो है वो टेस्ट दोनों मेदांता का ही है। तो केसेज आपका ये वीडियो चल रहा है, तो उसमें आप जो है एक लड़की का जो है ब्रेन ट्यूमर को पूर्ण तरीके से ठीक कर देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे? सर देखिए, सारे केस सेम ही है, ठीक है। जैसे उनके ब्रेन में एक तो एडेमा हो गया था और साथ में जो है वो ट्यूमर था, लेकिन ट्यूमर जो था वो नॉन कैंसरस था। तो ये सारा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि थेरेपी के ही दौरान जो है हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रेन में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको जिस माध्यम से वो फ्लूइड जमा हुआ है, तो उस माध्यम से जमा हुआ कहीं से न कहीं से तो गया है, तो जैसे गया है तो फिर उसको वहां से रिमूव भी किया जा सकता है, एवेक्यूएट भी किया जा सकता है। तो हमने उसको वही किया है ना जी। अच्छा, तो ये बांझपन वाली जो समस्या है महिलाओं में खासकर, और तो ये वजह क्या है जिसमें बांझपन होता है? सबसे पहले दूसरा सवाल हम आगे करेंगे। देखिए, बांझपन का मुख्य कारण है कि आजकल जो है लगभग आप देखिए हर जो है लगभग 10वें लोग जो है बांझपन से पीड़ित हो रहे हैं। पीड़ित होने का कारण लाइफ स्टाइल बहुत मायने रखता है, लेट शादी हो रहा है, फिर जैसे है कि पुरुष और महिलाओं में दोनों में मान लीजिए पुरुष में स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है या महिलाओं में ओवम की कमी हो जा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा चीज़ है कि लाइफ स्टाइल सही नहीं है, लोग स्ट्रेस में ज़्यादा है, तो खान पान सही नहीं है। साथ ही अन्य प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, जैसे पीसीओडी का केस है, पीसीओएस है, ठीक ना, फिर उनका फ्लोवियन ट्यूब ब्लॉक हो जा रहा है। इन सब केस के कारण जो है उसमें इनफर्टिलिटी आने की संभावना ज़्यादा रहती है और होती भी है लगभग यही कारण। और ये सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सॉल्व होने की ये सब सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस बेहतर है, इलाज बेहतर है, और चूंकि आप साइंटिफिक मेथड से इलाज करें, कोई हवाई या टोना टोटके वाले काम ना करे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसमें हम लोग बहुत लंबा इलाज नहीं करते हैं। देखिए, अगर पीसीओडी का केस है तो पीसीओडी में मान लीजिए कि लगभग हम लोग 45 दिन का इलाज करते हैं। और फिर उसे जैसे फेब्रॉइड वगैरह है तो 45 से 60 दिन करते हैं। अगर फिर भी सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तब, तो ऐसे केस में लगभग 6 से 7 दिन के इलाज से ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें मैक्सिमम केस में विड्रॉल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है। ऐसे केस में 6-7 दिन का इलाज से ही मतलब
प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर का हम बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू करेंगे तो कम से कम 1-2 दिन लग जाएगा। इसका कारण ये है कि सर 100 से अधिक बीमारियों का इलाज करते हैं। नीचे में स्क्रॉल में चल रहा है, लेकिन आज हमने 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पे इनसे बातचीत की है। अगले वीडियो में भी हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरोपैथी जो है, प्राकृतिक चिकित्सा, षष्ठकर्म, आहार परामर्श और उसके बाद नाभि सेटिंग, इन सब मुद्दों पे भी बातचीत करेंगे। और क्योंकि ये सब जो है लगातार मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। और सर अगर हाजीपुर में इनसे कंसल्ट करना है तो सैटरडे और संडे को जो है आप यहाँ पे मिल सकते हैं। नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रॉल कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्रेम भारद्वाज, हाजीपुर।